नमस्ते बच्चों, साई राम। बच्चों, लास्ट क्लास हमने लिंग के बारे में पढ़ा था। तो आज हम समान अर्थ वाले शब्द और वचन, ये दो टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे समान अर्थ वाले शब्द यानी सिनोनिम्स। समान अर्थ वाले शब्द यानी सिनोनिम्स। आप ये चित्र देखिए, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? ये है सूरज, और सूरज का और एक नाम है सूर्य। करेक्ट? सूरज को हम सूर्य भी कहते हैं। ऐसे ही ये क्या है? ये है फूल। तो फूल को हम और क्या कहते हैं? फूल को हम पुष्प भी कहते हैं। तो सूरज को हम सूर्य कहते हैं, ये और एक नाम है। और फूल को हम पुष्प भी कहते हैं, ये फूल का और एक नाम है। नेक्स्ट, ये क्या है? ये है बगीचा, और बगीचा को हम और क्या कहते हैं? बाग। ठीक है, बगीचा, बाग। और ये क्या है? ये है चांद। चांद को हम चंद्रमा भी कहते हैं। चांद को हम चंद्रमा भी कहते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? सूरज, सूर्य, फूल, पुष्प, बगीचा, बाग, चांद, चंद्रमा। तो बच्चों, आपने देखा कि जो दिए गए चित्रों के दो दो नाम है, हम इन दोनों नामों से इन्हें जान सकते हैं। जैसे कि सूरज को सूर्य, बगीचा को बाग, चांद को चंद्रमा। ठीक है, तो ये क्या है? ये है समान अर्थ वाले शब्द यानी सिनोनिम्स। ये है समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है, तो समान अर्थ वाले शब्द किससे कहते हैं? जो शब्द एक जैसा अर्थ बताते हैं वे समान अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। जो शब्द एक जैसा अर्थ बताते हैं, जिसका मीनिंग सेम है, वे समान अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। जैसे कि हम कुछ शब्दों को पढ़ेंगे, समान अर्थ वाले शब्द। बेटा, पुत्र, पेड़, वृक्ष, पत्र, चिट्ठी। ठीक है, बेटा, पुत्र, पेड़, वृक्ष, पत्र, चिट्ठी। नेक्स्ट, बादल, मेघ, घर, गृह, पर्वत, पहाड़। बादल, मेघ, घर, गृह, पर्वत, पहाड़। नेक्स्ट, धरती, जमीन, रात, रजनी, आकाश, आसमान, पथ, रास्ता। ठीक है, धरती, जमीन, रात, रजनी, आकाश, आसमान, पथ, रास्ता। किताब, पुस्तक, विद्यालय, पाठशाला, वन, जंगल। किताब, पुस्तक, विद्यालय, पाठशाला, वन, जंगल। तो हमने क्या सीखा बच्चों?
एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्द समान अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो अभी हम ये अभ्यास कार्य करेंगे। अलग अर्थ वाले शब्द पर टिक लगाइए। तो यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं। 2 शब्दों का अर्थ समान है और एक जो है शब्द का अर्थ अलग है। तो अलग अर्थ वाले शब्द पर हमें टिक लगाना है। जैसे पहला वाला किया गया है, चांद, चंद्रमा, सूरज। चांद, चंद्रमा, सूरज। चांद और चंद्रमा ये समान अर्थ वाले शब्द हैं। सूरज पर टिक लगाया गया है। वैसे ही विद्यालय, घर, पाठशाला। तो विद्यालय और पाठशाला ये समान अर्थ वाले शब्द हैं। घर ये अलग अर्थ वाला शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट, किताब, पक्षी, पंछी। पक्षी और पंछी ये सेम है, चिड़िया। ठीक है, तो किताब अलग है, तो यहाँ पर हम टिक लगाएंगे। नेक्स्ट, बारिश, बादल, बरसात। तो बारिश और बरसात का मीनिंग सेम है। बादल ये डिफरेंट है, तो हम बादल पर टिक लगाएंगे। तो बच्चों, समझ में आया? समान अर्थ वाले शब्द किससे कहते हैं? जिसका मीनिंग सेम होते हैं वो समान अर्थ वाले शब्द हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे वचन यानी नंबर। तो आप ये देखिए, गुब्बारा, ये क्या है? संतरा। और ये क्या है? ये है तारा। तो यहाँ पर एक गुब्बारा है, एक संतरा है और एक ही तारा है। इन सब चित्रों की गिनती 1 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये है गुब्बारे, ये है संतरे और ये है तारे। इन सब चित्रों की गिनती 1 से अधिक है। 1 से अधिक 4 गुब्बारे हैं, 4 संतरे हैं, तारे भी 1 से अधिक 4 तारे हैं। करेक्ट? तो शब्द के जिस रूप से पता चलता है कि वो एक है या अनेक, एक है या बहुत है, उससे वचन कहते हैं। उससे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से पता चलता है कि वो एक है या अनेक, उससे वचन कहते हैं। ठीक है, और जैसे हमने पढ़ा था, तारा, तारे, गुब्बारा, गुब्बारे। ठीक है, एक गुब्बारा और बहुत सारे हैं तब गुब्बारे। ठीक है, और वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक है तो एक वचन और बहुत सारे हैं तो बहुवचन। ठीक है, तो वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो जिन शब्दों से उनके गिनती में 1 होने के बारे में पता चलता है उन्हें एक वचन कहते हैं। जैसे लड़की, किताब, गुब्बारा, तारा आदि। ठीक है, जिन शब्दों से उनके गिनती में 1 होने के बारे में पता चलता है उन्हें एक वचन कहते हैं। तो बहुवचन किससे कहते हैं? जिन शब्दों से उनके गिनती में 1 से अधिक
होने के बारे में पता चलता है उन्हें बहुवचन कहते हैं। ठीक है, जैसे लड़कियां, किताबें, गुब्बारे, तारे, ये सब। ठीक है, तो जिन शब्दों से उनके गिनती में एक से अधिक होने के बारे में पता चलता है उन्हें बहुवचन कहते हैं। तो अगर एक चीज होने के बारे में पता चलता है वो है एक वचन, अगर बहुत सारे हैं तो बहुवचन। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। एक वचन, लेफ्ट साइड है एक वचन, राइट साइड बहुवचन। ठीक है, बच्चा, बच्चे, एक बच्चा है तो बच्चा, बहुत सारे हैं बच्चे। वैसे ही कपड़ा, कपड़े, ताला, ताले, चूहा, चूहे, कमरा, कमरे, पंखा, पंखे, लड़का, लड़के। एक की मात्रा लगाकर लिखा गया है। और एक तरह का होते हैं बहुवचन, ये है माला, मालाएं। ठीक है, चंद्रबिंदु लिखकर माला, मालाएं, माता, माताएं, बालिका, बालिकाएं, सभा, सभाएं, खिड़की, खिड़कियां। ये देखिए एक वचन है तो ई की मात्रा, क ई की मात्रा। ठीक है, अगर हम बहुवचन रूप में लिखते हैं तो छोटी ई की मात्रा हम लिखते हैं खिड़कियां। ठीक है, गुड़िया, गुड़िया, चूहिया, चूहिया। ठीक है, गुड़िया, गुड़िया, चूहिया, चूहिया, नदी, नदियाँ। यहाँ पर भी देखिए ई की मात्रा है नदी और नदियाँ, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा। ठीक है, तो अभी हम ये अभ्यास कार्य करेंगे। चित्र देखकर सही वचन वाले गोले में रंग भरिए। तो हम टिक लगाएंगे, चित्र देखकर सही वचन वाले गोले में हम टिक लगाएंगे। ठीक है, ये क्या है? पतंग। तो एक पतंग है। ठीक है, तो कौन सा सही है बच्चों? पतंग, ये स्पेलिंग सही है। पतंग, ये स्पेलिंग गलत है। पतंगे, ये तो एक ही पतंग है तो ये है पतंग। नेक्स्ट, ये क्या है? तितली, दो तितली है तो तितलियाँ। तितली, तितलियाँ, तितलियाँ। ये देखिए ये ई की मात्रा है तो ये स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है। ठीक है, तितलियाँ। नेक्स्ट, माला, माले, मालाएं। तो ये तो एक ही माला है तो ये है माला। ठीक है, एक वचन। नेक्स्ट, ये देखिए एक गुड़िया है। गुड़िया, गुड़िया, गुड़िए। तो ये है गुड़िया। ये है टोपी। तो कितने टोपी हैं? दो। तो टोपी, टोपियाँ, टोपियाँ। ये देखिए हमने आपको बताया था कि बड़ी ई की मात्रा हम नहीं लिखते हैं। जो बहुवचन होते हैं वहाँ पर हम छोटी ई की मात्रा लगाकर लिखते हैं। तो ये करेक्ट है, हम यहाँ पर टिक लगाएंगे। ठीक है, टोपी, टोपियाँ। ये है दो टोपी तो टोपियाँ। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने समान अर्थ वाले शब्द और वचन के बारे में पढ़ा। तो समान अर्थ वाले शब्द किसे कहते हैं? जो एक तरह का अर्थ बताते हैं, जो शब्द एक तरह का अर्थ बताते हैं वो सब समान अर्थ वाले शब्द हैं। ठीक है, और वचन, एक वचन और बहुवचन अगर एक हो
तो एक चीज़ हो तो वो है एक वचन, और बहुत सारे चीज़ होने के बारे में अगर वो शब्द बताते हैं तो वो है बहुवचन। ठीक है, तो समझ में आया बच्चों? तो आप जो भी हमने पढ़ाया थोड़ा ध्यान से देखिए और पढ़िए। धन्यवाद बच्चों।